परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि राम रावण का जो युद्ध हुआ था वो कितने समय पहले हुआ था, वो धरती पे हुआ था या नहीं हुआ था, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, श्री राम त्रेता के अंत में हुए। त्रेता के अंत में श्री राम हुए, रावण को मारने के लिए उनका जन्म हुआ। अब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उनको हुए समय को लगाओ। देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों को पहले समझना पड़ेगा। कलयुग है 4,32,000 साल, द्वापर है 8,64,000 साल, इससे 3 गुना त्रेता और इससे 4 गुना सतयुग, मतलब 4 युग का टोटल है 43,20,000 ईयर्स। तो राम द्वापर के अंत में हुए, त्रेता के अंत में हुए ना। तो पूरा द्वापर माना 8,64,000 साल तो मिनिमम समझो ही समझो। और बाद में इससे कुछ आगे होंगे ना। त्रेता का अंत माना एकदम नजदीक तो नहीं होगा, तो थोड़ा, क्योंकि उसी टाइम सतयुग में इंसान 1,00,000 साल की आयु बताई जाती है और त्रेता में भी 10 से 15,000 साल की आयु बताई जाती है। तो राम ने भी 12,000 साल राज किया था शास्त्रों के हिसाब से, और बात सही है वो, क्योंकि धरती हल्की थी, 5 तत्व अच्छे थे, सत्व प्रधान वायुमंडल था, लोगों की सोच अच्छी थी सतयुग में, मगर धीरे धीरे गिरते गए। तो ये युद्ध हुआ था, समझो। जैसे कृष्ण को भी नहीं मानते, आज गीता का ज्ञान जो है तो कृष्ण ने दिया है, तो कृष्ण को भी हुए 5,100 साल से ज्यादा हुए, वो द्वापर के अंत में हुए। और राम और कृष्ण वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, न कि विष्णु के। विष्णु तो एक ब्रह्मांड का विष्णु, और महाविष्णु भी अनंत कोटि, मतलब गैलेक्सी में महाविष्णु रहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वो पालनहार है, क्रिएटर नहीं है, समझ में आए, रचयिता नहीं है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का और एक ज्ञान सारा जो है वो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो एक ब्रह्मांड की बातें हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की बातें हैं, और राम को भी विष्णु का अवतार बताया जाता है। तो ये राम और रावण का युद्ध क्या धरती पर हुआ था कि अंतरिक्ष में हुआ था, ये तो आपको बताना है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आज तक तो ये समझ रहे थे वो जो महाभारत रामायण देखते हैं तो वो धरती पर युद्ध हुआ था, क्योंकि रावण तो तीनों लोक के नाथ था, त्रिलोकी नाथ। तीनों लोक में अपना दिव्य रथ निकाल के एक पल में चला जाता था, उसके बाद दिव्य रथ था। तो एक माया भी था, माया मतलब वो कहते थे एक पल में गायब हो जाता था, तीनों लोक में चला जाता था। अब राम तो धरती पर साधारण मनुष्य अवतार में थे ना, वो तो साधारण मनुष्य अवतार थे, और राम के पास तो सेना कौन सी थी, बंदरों की, क्या थी, उसके अंदर बंदर की सेना थी। मगर बंदर कौन थे, ये देवता अवतार लेकर आए थे, देवता ऊपर थे। अवतार माना उसका एक सेल से अवतार होते हैं, सेल माना ऊपर, जैसे विष्णु होता है, विष्णु का अवतार होता है, तो विष्णु का एक सेल से अवतार होता है। विष्णु तो ऊपर रहता है विष्णुपुरी में, वो खुद नहीं आता, उसका एक अवतार होता है। तो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ये ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वो ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है, तो उसके अवतार एक सेल होते हैं, समझ में आए। जैसे राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार, तो एक सेल है। तो साकार में जो ये युद्ध बताया जाता है ना राम और रावण का, वास्तव में मैंने अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर मैंने एक बार इमर्ज किया था, वास्तव में रावण को कहाँ मारा था राम ने। जब उसको ज्ञान था, विभीषण ने उसको ज्ञान दिया था कि वो ऐसे सिर काट रहा था, तो सिर नहीं, धरती पर सिर कट जाते थे, एक आ जाता था, क्योंकि उसको वरदान मिला था, इसलिए रावण के पास 10 सिर की शक्ति थी। मगर उसकी जो शक्ति, रावण की जो शक्ति थी उसकी नाभि में थी। उसकी शक्ति तो आत्मा में होती है। देखो एक बात बताओ, हर कोई मनुष्य की शक्ति उसकी आत्मा में होती है ना, बिल्कुल, कि नाभि में होती है, आत्मा में होती है ना। नाभि तो एक सिंबॉलिक है, नाभि तो ये बैलेंसिंग है। नहीं, ये लोग ये कहते हैं कि बच्चे की मतलब नाभि से ही पूरा शरीर बनता है। हाँ, मतलब वो माँ का वो उससे कनेक्शन हो जाता है नाभि से, वही। मगर जो हमारी नाभि में तो कौन सा, ये जो चक्र वाले भी बताते हैं ना, चक्र वाले, तो कौन सा चक्र है नाभि में, नाभि कौन सा चक्र है, मूलाधार, नीचे मूलाधार से शुरू होता है नीचे का चक्र, तो ये तो चक्र है नाभि की शक्ति। तो उसको क्यों बताया कि नाभि में शक्ति छुपाई हुई है, नाभि में अमृत है, ऐसा बता, नाभि में अमृत है। तो उसको जो वरदान मिला था शिव का, महादेव का, वो उसकी सारी शक्ति उसने आत्मा में नहीं रखी थी। ओके, उसने सारी शक्तियों को, अपनी सारी शक्तियां, आत्मा की शक्तियां नीचे अपनी नाभि में छुपा दी थी, ताकि वो कोई जान न पाए, और वही केवल विभीषण ही जानता था।
इसलिए तो वो दिव्य रथ लेके तीनों लोक में गायब हो गए। राम तो धरती भर दिया, अब क्या किया जाए, ऊपर से बाण छोड़ रहा था। हाँ? उसी टाइम देवता ने, अंतरिक्ष से देवता देख रहे थे राम और रावण का युद्ध, देवता ऊपर अंतरिक्ष से देख रहे थे। तो उन्होंने, देवताओं ने दिव्य रथ राम को भेजा। और आपका मतलब है कि ये स्पेस में हुई लड़ाई, धरती लोक पे नहीं? हाँ, अभी मैं सुनाता हूँ। धरती पर उसको नहीं मारा, मैंने अपनी आत्मस्वरूप की स्टेज में देखा है। ठीक है। तो फिर राम भी दिव्य रथ जो मिला उसको देवताओं के द्वारा पर, वो राम भी दिव्य रथ में बैठे और ऊपर में गए, अंतरिक्ष में गए वो। और कहा जाता है वो इंद्र ने रथ भेजा था अपना। हाँ, देवताओं मतलब इंद्र ने ही भेजा होगा ना, देवताओं का राजा इंद्र था ना। तो ऊपर सब देख रहे थे ना, क्योंकि इंद्र का राज भी तो ले लिया था ना रावण ने। तीनों की नाथ, मतलब भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक का नाथ था ना ये। तो वहां से तो इंद्र का राज तो चला गया था, रावण ने ले लिया था ना। सभी ग्रहों को बांध दिया था, 9 ग्रहों को बांध दिया था उसने। तो सोचो 9 ग्रहों तक उसका राज होगा ना, जब ग्रह धरती पर कहीं घूमने फिरने आए होंगे अपने अपने ग्रह, शुक्र, शनि, मंगल, उसी टाइम जो थे ना, बिल्कुल शुक्र, मंगल, तो सब अपने अपने ग्रहों पर रहते थे ना, गुरु, बृहस्पति, सब। तो सारे ग्रहों का उसने बांध दिया था। और अपनी ये जो सोता था ना, वो खटिया, सोने वाली खटिया के पास में बैठा। और शनि को तो इतना मारता था, पीटता था, शनि महाराज को इतना मारता पीटता, जब उसको गुस्सा आता कोई दूसरी बात पे, तो सारा गुस्सा शनि पे निकालता था। ये तो हनुमान जी आए, जिसको शिव का 11वां अवतार मानते हैं, और उन्होंने आके उसको, शनि को छुड़ाया, ग्रहों को छुड़ाया। तो ये बात देखो, रावण के पास कितनी शक्ति होगी। 9 ग्रह मना कितने बड़े दूर दूर के ग्रह वालों को भी कैच करके नीचे उतार दिया होगा। तो खाली 3 लोग की शक्ति नहीं होगी, ऊपर ब्रह्मापुरी तक भी वो जाता होगा ना, तब तो ग्रहों को पकड़ पकड़ के नीचे लाया होगा ना धरती पर। तो ये इतना बड़ा रावण, जो तिलों की लात कहते हैं, तो उसको मारने के लिए क्या धरती पर मनुष्य, वो तो गायब हो गया तो उसका तो ये शरीर क्या हो गया, दिव्य रथ में जैसे एंट्री करेगा मनुष्य। तो जैसे जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था ना, कुबेर का, उसका भाई कुबेर था, तो उसके ले लिया था ना मार के उसको। तो वो पुष्पक विमान क्या था, कोई ऐसा थोर विमान थोड़ा था, वो तो सूक्ष्म वायुयान था। क्या था? तो उसने एक मंत्र पढ़ा, एक संकल्प किया और वायुयान बन गया। और उसके अंदर मनुष्य जैसे अंदर वायुयान में एंट्री करते थे, तो मनुष्य 1 सेकंड के अंदर एंट्री करते ही व्यक्त सेवक बन जाते थे। समझ में आए? सूक्ष्म बन जाते थे, 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाते थे। पहले भी देवी देवता भी धरती पर आते थे ना, फिर वो अवतर 1 सेकंड में अव्यक्त से आकर व्यक्त हो जाते थे। व्यक्त माना 5 तत्व, और 5 तत्वों से 1 सेकंड में व्यक्त होकर चले जाते थे। देवी देवता सब आते थे, विष्णु लोक से भी आते थे, अपना गरुड़ पर सवारी करके विष्णु भी आते थे, ब्रह्मा भी आते थे। जब धरती पर होम हवन होता था, हवन आता था, तो अपना हविष्य लेने के लिए सारे देवता आते थे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों इकट्ठा होते थे। धरती पर होम हवन होता था, तो देवताओं की शक्ति हवन थी ना, उसकी जो धुआं निकला उसमें शक्तियां थी। तो जब हवन खत्म हो जाते, असुर नहीं करने देते थे, तो देवताओं की शक्ति खत्म हो जाती थी, क्षीण हो जाते थे देवता। फिर असुर उस पर कंट्रोल करके इंद्र को भाग जाते थे। तो कई बार देव और असुर हुए, देवता और असुरों का संग्राम कई बार हुआ, हमेशा होता रहता है इस ब्रह्मांड में, देवता और असुरों। इसका कारण यही है ना, क्योंकि असुरों का भगवान शंकर थे, महादेव थे, और देवताओं का गुरु विष्णु थे। तो दोनों का देवता का असुरों, क्योंकि वो विष्णु को मानते थे और शंकर को माने थे, तो शिवपंथी और वैष्णवपंथी को हमेशा लड़ाई हुई है यहाँ धरती पर। तो ये राम और रावण की बात करते हैं कि रावण तो अपना दिव्य रथ लेकर वो तीनों लोक में चला गया, ऊपर के लोकों में चला गया। हाँ, उसको पता है कि राम तो मेरे को मारने के लिए मनुष्य अवतार में है, मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, वो क्या मेरे को मारेगा। इसलिए तो हमेशा कहता था राम मेरे को मारेगा, हंसता था, क्या राम मारेगा मेरे को, क्या राम मारेगा। मगर राम को जब दिव्य रथ मिला, तो दिव्य रथ लेकर वो भी रावण के पीछे भागे, और वहां उनके पास राम के पास भी दिव्यास्त्र थे। दिव्यास्त्र में सबसे बड़ा दिव्यास्त्र था कि जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा का मंत्र पढ़ा तो ब्रह्मा के पास से इतनी एनर्जी आती थी, और वो उसके अंदर से जाकर उसने अपनी ब्रह्मास्त्र अपनी नाभि में, मतलब बहुत बड़ा पावरफुल अस्त्र मारा उसने, दिव्यास्त्र मारा, और वो ऊपर सूक्ष्म जगत में मारा, और फिर सूक्ष्म से मनुष्य बन के नीचे गिरा था। नीचे नहीं मारा था उसको, रावण को नीचे नहीं मार सकते ना, वो तो ऊपर भाग जाएगा ना। जिसके पास दिव्य रथ हो, तीनों लोकों में जाने की शक्ति हो, तीनों लोकों का स्वामी हो, क्या मनुष्य टिकेगा?
मनुष्य धरती पर टिकेगा। ये कॉमन सेंस की बात है ना। लोगों को सोचना चाहिए। अब दुनिया बदल गई है, सोच नहीं बदल। विचार सागर मंथन करो, ज्ञान लो, ज्ञान मार्ग में चलो। भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान माना आत्मस्वरूप में स्थित होकर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना बेहद के कला के परम धाम में जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है उससे पावर लो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मा की पावर लो और सारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को चार्ज करो। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब पुरानी ये सब कुछ हमारे हिस्ट्री हो गई है, मगर हिस्ट्रियों से पढ़ के सीखो कुछ। मगर हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी, एक ब्रह्मांड की बात है, थोड़ी कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी बात लिखी है हमारे शास्त्रों में, पहले लिखी थी, मगर लोग समझ नहीं पाए, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द ही धीरे धीरे डिलेट हो गया। शास्त्रों में भी ज्ञान एडिशन ऑल्ट्रेशन बहुत हुआ है। बाकी हमारे ब्रह्मांड की कहानी तो ब्रह्मा शुरू हुआ तब से ब्रह्मा के 50 साल की कहानी माना 1555 खरब साल की कहानी है, हिस्ट्री है, उसमें तो बेहिसाब ज्ञान है। इसलिए राम रावण को जो नहीं मानते, एक काल्पनिक कहानी कह देते या कृष्ण को भी नहीं मानते, वो मैं समझता हूँ कि वो आत्मा में वो समझने की शक्ति नहीं है। आत्मा की कैपेसिटी डाउन है, एकदम हल्की क्वालिटी की आत्मा है। जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, वो तो सब देखेंगे। आज साइंस कितना डेवलप हो रहा है, कौन डेवलप करा रहा है, कौन करा रहा है। आजकल राजाशाही से डेमोक्रेसी क्यों आई, किसने कराया? ये सब राजाशाही क्यों खत्म हो गई, डेमोक्रेसी क्यों आई? धर्म सब परिवर्तन हो गया ना। पहले मनुष्य मृत्यु के हिसाब से दुनिया चलती थी ना, पहले शास्त्रों के वेद शास्त्रों के हिसाब से दुनिया चलती थी। अब वेद शास्त्रों को दुनिया लोग नहीं मानते क्योंकि इतने धर्म आए, तो इतने धर्म कहाँ से आए, इतनी पॉपुलेशन कहाँ से आई? आप देखो 200-250 साल पहले धरती पर मुश्किल से 70-75 करोड़ की मनुष्य थे, आज 800 करोड़ हो गए। तो कहाँ से आए? आए तो अंतरिक्ष से आए ना। मैंने कई वीडियो में बोला है, दूर दूर से गैलेक्सी यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए हैं। आप सुनिए। तो बापूजी, मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का एक प्लेलिस्ट है, वैसे तो 20-25 प्लेलिस्ट है। सबसे पहला नए लोगों के लिए फॉर द बिगिनर करके प्लेलिस्ट है, जिसमें 16-17 वीडियोस है। दूसरा प्लेलिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अनस्पोकन ट्रूथ, जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस को आप शुरुआत करिए, यहाँ से पहले ज्ञान सुनना शुरू करिए और धीरे धीरे हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट, लाइफ आफ्टर डेथ के, स्पिरिचुअल के और ब्रह्मांड के क्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, जो हमारे पॉपुलर वीडियो की लिस्ट जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं से जो है आपको नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में आपको आपके द्वारा अनेकों को ये ज्ञान मिले, जो कि एक एंशिएंट है। और एक और बात बताना चाहूँगा, एक एंशिएंट नॉलेज का हमारा एक वीडियो जो कि अभी शॉर्ट टाइम में यूट्यूब में आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। परम शांति।